हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हिस्ट्री और भारत फर्स्ट का चैप्टर 6 जिसका नाम है मौर्यन एम्पायर क्लास 6 के क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज को इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले है लेट्स नो हाउ मच वी लर्न। सबसे पहले हमें करना है चूज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू मगस्थीन्स, जो ह्यूज आर्मी थी चंद्रगुप्त मौर्य की, वो मैनेज की जाती थी। कितनी कमिटीज़ के द्वारा वो मैनेज की जाती थी? तो 6 कमिटीज़ के द्वारा। फिर है सेकेंड क्वेश्चन है हु फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर, को किसने फाउंड किया था मौर्य एम्पायर को? तो चंद्रगुप्त ने। इसके बाद है थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पिलर इंस्क्रिप्शन, का कौन सा इसमें से एग्जाम्पल नहीं है? सो वो है इरागुरी, आंध्र प्रदेश। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैरिजेस हैव बीन मेंशन्ड बाय कौटिल्य के द्वारा कितने टाइप की मैरिजेस को मेंशन किया गया है? तो 8 टाइप की मैरिजेस को। In the Council of Ministers, 18 departments were formed for the work of policy making. Each department को क्या बोलते हैं? तो तीर्थ बोलते हैं उनको। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है fill in the blanks। तो जो मौर्य एम्पायर था वो एग्जिस्टेड कहाँ, कब से कब तक एग्जिस्ट किया है? तो 322 BC से लेकर 184 BC तक। सेकेंड क्वेश्चन है नेम ऑफ कौटिल्य बुक, जो कौटिल्य ने बुक लिखी थी उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है अर्थशास्त्र। थर्ड है चंद्रगुप्त मौर्य हैड मेड द फर्स्ट कंक्वेस्ट ऑन द डैश। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे जो पहली विजय की थी वो किसके ऊपर प्राप्त की थी? तो पंजाब और सिंध के ऊपर उन्होंने पहली विजय को प्राप्त किया था। फोर्थ है मेजर इंस्क्रिप्शन जो अशोक की है रिसीव फ्रॉम अ डैश प्लेसेस, कितने प्लेसेस से मिलाकर जो इनकी इंस्क्रिप्शन पाई गई है अशोक की, सो वो कितने प्लेसेस है? तो 8 प्लेसेस से पाई गई है। फिफ्थ है डिस्क्रिप्शन ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्य फाउंड इन द बुक। सो कौन सी बुक में फाउंड किया जाता है जो सिटी का शासन कैसे चल रहा था? तो वो पाया जाता है कौटिल्य की जो बुक अभी हमने ऊपर किया था अर्थशास्त्र के अंदर मिलता है कि मौर्य का जो सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे चलता था, तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र से। फिर है मैच करेक्टली। कोरोनेशन ऑफ अशोक, अशोक का कोरोनेशन हुआ था 269 BC में। बैटल विद सेल्यूकस, सेल्यूकस के साथ बैटल हुई थी 305 BC में। कलिंग विजय और जो कलिंग वॉर हुआ था वो हुआ था 261 BC में। डिपार्चर ऑफ अलेक्जेंडर फ्रॉम इंडिया, इंडिया से जब अलेक्जेंडर जाते हैं तो वो गए थे 325 BC में। फिफ्थ है अटेनमेंट ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ अर्थशास्त्र, तो 1905 BC। नेक्स्ट पार्ट है टिक करेक्टली, टिक ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो फर्स्ट है बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल दैट इन द बुद्धिस्ट की जो टेक्स्ट है वो हमें बताती है कि ओल्ड एज में चंद्रगुप्त मौर्य जो है श्रवणबेलागोला आए थे और वहाँ पर आकर उन्होंने तपस्या शुरू की थी, तो ये फॉल्स है। सेकेंड है चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अपॉइंट करते हैं पुष्यगुप्त वैश्य को गवर्नर ऑफ शरस्त्र रीजन, तो ये ट्रू है। थर्ड है अशोक की जो माता है उनका नाम था लीलावती, तो ये फॉल्स है। फोर्थ है जो लास्ट रूलर है मौर्य एम्पायर का उसका नाम बृहद्रथ था, तो ये ट्रू है। मंडला को डिवाइड किया गया था डिस्ट्रिक्ट्स के अंडर और उनको द्रोणमुख बोला गया था, तो ये फॉल्स है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आंसर इन ब्रीफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द 3 सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य के 3 सक्सेसर बताने हैं। बिंदुसार, अशोक, कुणाल। बुक में बहुत सारे लिखे हुए हैं, आप कोई भी लिख सकते हो जो आपको अच्छा लगे। सेकेंड क्वेश्चन है इन विच प्रोविंस वॉज सुदर्शन लेक प्रेजेंट। अब सुदर्शन लेक कौन से प्रोविंस में प्रेजेंट है? तो सौराष्ट्र रीजन गुजरात में प्रेजेंट है। थर्ड क्वेश्चन है अर्थशास्त्र को डिवाइड किया गया है कितने जुरिस्डिक्शन में और सब्जेक्ट्स में? सो 15 जुरिस्डिक्शन मतलब 15 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और 180 सब्जेक्ट्स हैं। फोर्थ क्वेश्चन है व्हेन डिड अशोक कोरोनेशन टेक प्लेस। अशोक का कोरोनेशन, उनका राज तिलक कब हुआ था और उनको कौन सा टाइटल मिला था उस ओकेजन पर, मतलब कि जिस दिन इनका राज तिलक हुआ था उस दिन उनको कौन सा टाइटल एज्यूम इन्होंने किया था? सो 269 BC में अशोक का राज तिलक हुआ था और इस ओकेजन पर उनको देवानम प्रिया और प्रियदर्शनी का टाइटल उन्होंने अज्यूम किया था। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट वाज ओपिनियन ऑफ अशोक। अशोक का ओपिनियन क्या था? डिस्क्राइब एनी 2 ऑफ इट्स प्रिंसिपल। इनके कोई भी 2 प्रिंसिपल्स को
डिस्क्राइब करना है। अशोक यूज्ड टू एक्सपेंड द एम्पायर लाइक हिज एंसेस्टर, जैसे इनके एंसेस्टर, जैसे इनके पूर्वजों ने एम्पायर, इनके अपने साम्राज्य को एक्सपेंड किया था, फैलाया था, ऐसे ही ये भी शुरुआत कर देते हैं अपने साम्राज्य को एक्सपेंड करने के लिए। तो जो कलिंग वॉर हुआ था, कलिंग वॉर में बहुत सारे लोगों की जान गई थी, बहुत सारों को बंदी बनाया गया था, बहुत सारे इंजर्ड भी हुए थे। सो इज आफ्टर द कलिंग वॉर, तो कलिंग वॉर के बाद इनका जो ओपिनियन है वो चेंज हो जाता है और ये जो है शांति के रास्ते को चूज़ करते हैं। सो इनके प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? टू फॉलो नॉन वायलेंस इन वर्च्यू, अपने गुणों में नॉन वायलेंस को फॉलो करना, मतलब कि वायलेंस का रास्ता कभी अपनाना नहीं, नॉन वायलेंस। सेकेंड है रिस्पेक्ट करना है अपने एल्डर्स का, और जो अपने यंगर वंस हैं उनको प्यार करना है। चैरिटी, दान देना है, और शांति वाली जो है सेक्रेड लाइफ जीनी है, होली पवित्र जो है जीवन जीना है। लेट्स थिंक ओवर। क्वेश्चन फर्स्ट है डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ अशोका। अशोक की लाइफ डिस्क्राइब करनी है एम्परर बनने से पहले। अशोक जो थे वो एजुकेटेड, उनको अपने भाइयों के साथ ही पढ़ाया लिखाया गया। इन हिज टैलेंट, इनका जो टैलेंट था, इनकी एबिलिटीज़, इंटेलिजेंसी, वट इनके भाइयों से बहुत डिफरेंट थी। इसी वजह से इनको जो है कुमार बनाया जाता है, उज्जैन का गवर्नर बनाया जाता है, इनके बाद तक्षशिला का बनाया जाता है। अशोक जो थे वो गवर्नर थे उज्जैन के, जिस टाइम पर इनके पिताजी का रूल चल रहा था बिंदुसार का। ही केम टू के पाटलिपुत्र आते हैं जब इनको पता चलता है इनके पिताजी जो है बीमार है, इनके पिता बिंदुसार बीमार थे, तो ये पाटलिपुत्र आते हैं उनसे मिलने के लिए। बिंदुसार जो इनके पिता थे, उनकी 16 वाइफ थी और 16 वाइफ से इनके 101 सन थे, और इसी वजह से वहाँ पर सक्सेशन का स्ट्रगल चलता है कि कौन गद्दी पे बैठेगा इनके पिता के बाद। तो अशोका को अपने भाइयों के साथ लड़ना होता है, फिर ये जो है थ्रोन पर बैठते हैं, गद्दी पर बैठते हैं, और आफ्टर 4 ईयर ऑफ स्ट्रगल, 4 साल स्ट्रगल करने के बाद 269 BC में इनका कोरोनेशन होता है, राजतिलक होता है, और अशोक जो है एम्परर बन जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है who was मगस्थेन्स। मगस्थेन्स कौन था और हाउ मेनी कमिटीज, और कितनी कमिटीज, हाउ मेनी कमिटीज ऑफ 5 मेंबर ईच ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल ऑफ पाटलिपुत्र हैव बीन मेंशन्ड बाय हिम, और मगस्थेन्स के द्वारा कितनी टाइप की म्युनिसिपल काउंसिल को मेंशन किया गया, उनके नाम भी बताने हैं। सो मगस्थेन्स जो थे वो एक राजदूत थे ग्रीस के, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए थे। मगस्थेन्स ने मेंशन किया है 6 कमिटी को ऑफ द सिटी काउंसिल ऑफ पाटलिपुत्र की, 6 कमेटी को इन्होंने मेंशन किया है, और जो सबके अंदर 5-5 मेंबर्स को। पहली है क्राफ्ट कमेटी, फिर है एक्सटर्नल कमेटी, फिर है पॉपुलेशन कमेटी, फिर है कॉमर्स कमेटी, एंड फिर इंडस्ट्री, और जो लास्ट है 6th है वो है टैक्स कमेटी के बारे में इन्होंने मेंशन किया है। क्वेश्चन थर्ड है आफ्टर विच वॉर, किस वॉर के बाद अशोक ने का जो हार्ट है वो चेंज हुआ था, और क्यों चेंज हुआ था? तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट विक्ट्री है अशोक की लाइफ की वो है 261 BC वाली, मतलब कि जो कलिंग वॉर हुआ था वो इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट विक्ट्री है, विजय है। कलिंग वॉर में 1 लाख पीपल जो है मारे गए, और 1,50,000 पीपल को प्रिजनर बनाया गया, कैदी बनाया गया, और मोर देन 2,50,000 पीपल जो है घायल हो जाते हैं इस वॉर में। तो जो ईस्टर्न बाउंड्री होती है मौर्य साम्राज्य की, वो बे ऑफ बंगाल तक एक्सटेंड फैल जाती है। अशोक का जो हार्ट था टच्ड बाय द इंसिडेंट ऑफ हार्ट रेचिंग वायलेंस, जो ये दिल दहला देने वाली हिंसा हुई थी ना, इससे उनका जो हार्ट है बहुत जो है टच हो जाता है, इनको एकदम से अजीब सा लगता है, जिसकी वजह से, और जो ये हत्याकांड हुआ था कलिंग वॉर में, इन सबको वो याद करते हैं, और जिसकी वजह से ये जो है कलिंग वॉर के बाद ही ये ठान लेते हैं कि मुझे अब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और ये क्या करते हैं, वॉर को छोड़ देते हैं और बुद्धिस्ट को एडॉप्ट करते हैं, और बुद्धिस्ट बन जाते हैं और बुद्धिज़्म को एडॉप्ट करते हैं। इसके बाद देखो 4th क्वेश्चन है डिस्क्राइब द 3 रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर। जो मौर्य एम्पायर है उनका डिक्लाइन हो गया, सो रीज़न बताने हैं, कोई भी 3 रीज़न, इनमें से कोई भी 3 रीज़न आप लिख सकते हो। तो अशोक वीकनेस ऑफ अशोक सक्सेसर्स, जो अशोक के बाद जो सक्सेसर आए थे वो बहुत वीक सक्सेसर आए थे, सो उसकी वजह से डिक्लाइन होता है मौर्य एम्पायर का। हैविंग फाइनेंशियल क्राइसिस, जो बाउंड्री थी इनकी साम्राज्य की वो बहुत ज़्यादा फैल गई थी, वास्ट हो गई थी। लैक ऑफ रूल ऑफ सक्सेशन, जो सक्सेशन थी उनके जो रूल्स थे वो उनकी रूल्स में कमी आ गई थी। एम्प्लॉयज़ के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, डिवीजन किया गया एम्पायर का, और फॉरेन इन्वेशन और जो विदेशी आक्रमण हो रहे थे वो।
क्वेश्चन 5th है, वाई इज द अर्थशास्त्र कंपोज बाय कौटिल्य के द्वारा क्यों कंपोज की गई, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाट इज इट्स पर्कुलरिटी, और इसकी पर्कुलरिटी क्या है, इसमें ऐसी क्या भिन्न चीज है। तो देखो फर्स्ट है मनी, अर्थ को हैज़ बीन इंटरप्रेटेड एज अ मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। जो मनी है उसको इन्होंने बताया है, जीविका के रूप में इनकी व्याख्या की गई है कि जो मनी है उससे क्या होता है, जीविका चलती है, जीवन चलता है। और इन्होंने ये भी बोला है कि जो ये धन की जो व्याख्या इन्होंने बताई है, जीवन का जो निर्वाह के साधन के रूप में इन्होंने इसकी बात बताई गई है। और इन्होंने ये भी बोला है कि जो इसका स्रोत है ना, ये पूरी की पूरी पृथ्वी को माना जाता है, और पृथ्वी ही नहीं, पृथ्वी पर जितने भी लोग रहते हैं ना, इनको इनका क्या माना जाता है, स्रोत माना जाता है। सो इन्होंने ये बोला है कि जो मनी है, मनी की व्याख्या इन्होंने की है, और उन्होंने बताया है कि इसी से जो है जीविका चलती है। सेकंड है, अर्थशास्त्र डिस्कस करते हैं मीन्स ऑफ एक्वायरिंग, कैसे लैंड को प्रोटेक्ट करना है और कैसे लैंड को एक्वायर करना है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ स्टेट है, जो साइंस है ये किस चीज़ के बारे में बातें करता है, ये टॉक्स अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल ऑफ द स्टेट ओवर मीन्स ऑफ अर्निंग लाइवहुड। ये जो साइंस है ये किस चीज़ की बातें करता है, ये उस प्रिंसिपल्स की बातें करता है जो कंट्रोल ऑफ द स्टेट कैसे कंट्रोल कर सकती है, अर्निंग लाइवहुड को अर्न कर जीविका कैसे चला सकती है, किस माध्यम से चला सकती है। इस बुक को डिवाइड किया गया था 15 जुरिसडिक्शन 15 पार्ट्स में और 180 चैप्टर्स में, और इसके अंदर 6000 वर्सेस मतलब कि छंद थे। जितने भी प्रिंसिपल है गवर्नेंस करने की, वो सारे के सारे अर्थशास्त्र में देखने को मिलते हैं। ये जो बुक है जो कि पॉलिटिक्स पर बेस्ड है, ओरिजिनली रिटन इन द संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। चैप्टर 6 क्लास 6 जिसका नाम है द मौर्यन एम्पायर कंप्लीट होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।